आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पाठशाला प्रेरक वात्सल मूर्ति श्री निर्णय सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री अटल सागर जी महाराज की। प्रिय बंधुओं, टेकापार धर्मशाला गैरतगंज में सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम आपके सवाल में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक वंदन अभिनंदन। अब अपन चलते हैं गुरुवर के चरणों में अपने सवालों के समाधान हेतु। प्रथम जिज्ञासा श्रीमती दिव्य ज्योति जैन गैरतगंज। इसका तैयार रहे एडवोकेट सुरेंद्र कुमार जैन। हे गुरुदेव, श्रीराम शाह जी के समय में हमारे गैरन समाज ने महिला संगीत का नियम लिया था, महिला संगीत नहीं होगा, तो फिर शुरू हो गया है। तो गुरुदेव ये क्यों, क्या कारण है? जो बड़े लोग हैं, मतलब वो लोग करते हैं पहले, फिर बाद में छोटे लोग करते हैं। नियम लिया था समाज ने कि महिला संगीत नहीं होगा। देखो राकेश जी का प्रश्न सुनने में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ। सुनो, आप लोगों से एक बात पूछते हैं भी व्यवहारिक ज्ञान हो तो ये बताइए, यदि किसी को उल्टी हो जाए तो पुनः चाट लेते हैं उसको? बताओ, आवाज नहीं आ रही, बताओ। मतलब चाट लेते हैं मतलब? अच्छा, कोई थूक देता है तो दोबारा से? हाँ, ये पूछ रहे हैं आपसे कि जब उल्टी को चाटते नहीं, थूक कर चाटते नहीं, तो एक साधु के सामने आपने वचन दिए अब महिला संगीत नहीं करेंगे, महिला संगीत में भाग नहीं लेंगे, तो नियम कैसे तोड़ा गया? जितने दोषी समाज के मुखिया उतने ही दोषी नाचने वाले, बलुआ खाने वाले। ये हमेशा उलायना मतलब बड़े लोग करते हैं, गरीब ही नहीं बड़ा बनाया, गरीब साथ क्यों देते हैं? रात में भोजन की बात आए कि बड़े लोग नियम तोड़ते हैं, छोटे खाने क्यों जाते हैं? बोल दो, हमारा त्याग है रात में खाने का, हमारा जाना मना है महिला संगीत में। यहाँ मंदिर के नाम रो रहे हो कि पैसा नहीं है? और वह 5-15 लाख रुपए की लागत का महिलाओं के नाचने का मंच बनता है। सुन रहे कि सो रहे हैं? इसी बातों में नींद जाती है। 15-15 लाख का महिला संगीत का मंच बनता है। पहले जमाने में भी बचपन में कभी धुंधला याद होता था, एक कमरे में घर के हाल में दूल्हा बैठता था और घर की माता बहनें उत्सव मनाती थी, नाचती थी, भावी मर्यादा होती थी। सुनते हैं आज तो अनेक दूसरे कास्ट के लोग नाचना सिखाने के लिए आते हैं। 8-8 दिन तक प्रैक्टिस होती है, चटकीले भड़कीले वस्त्रों में दूसरे पर पुरुष के साथ सामने नाचती हैं। इसके बाद गंदे कपड़े पहनते हैं, पर रही कसर होती है तो खुले मंच में आके अपने कुशील का प्रदर्शन करते। ऐसे लोगों को पता नहीं कौन सी पर्याय मिलेगी। विचार करो, ये अच्छे कुल की बात है क्या? आवाज नहीं करो, सुनो। राकेश ने प्रश्न किया तो सुना रहा हूं मैं। बचपन का याद है, जैन समाज में नगर नारियां नाचने को मना थी। जो नगर नारी जानते ना, वो मना थी। एक व्यक्ति कोई ले आया तो रिश्तेदारों ने शादी का बहिष्कार कर दिया। घर के सगे बेनोई भी शादी छोड़ के चले गए। और उस जमाने में कैमरा नहीं होते थे, एक आध कोई कैमरा मिल जाए दुर्लभ था। आज तो जितने लोग उतने कैमरे होते हैं। शादियों में बारात लगती है चौराहे पर,
आपकी प्राणों से प्यारी बेटिया, बहू, माता बहने चौराहे पे नाचती है। जो काम नगर नारी करती थी वो आज यहाँ हो रहा है। लोग वीडियो बनाते हैं गैलरी से खड़े होके। आप लोगों को थोड़ा भी अपने गांव का नाम याद नहीं। कौन सा गांव? क्या गैरत नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? आप गैरत नहीं है तो क्या सोचो? अब आपको सोचना है, विचार करना है हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को थोड़ा भी उत्तम तप का बहुमान हो, पर्युषण पर्व का बहुमान हो। यदि मुनि महाराज श्रेयांश सागर जी के सामने जितने लोगों ने संकल्प किया हो, मर जाएंगे, रिश्तेदारी कल टूट जाए, आज टूट जाए, अभी टूट जाए, हम महिला संगीत भी खुले में मंच पे होगा तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। बारात में नाचेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। ये कोई बिटिया बहन जो संकल्प ले हाथ ऊंचा करके 1 2 बस 4 6 बाकी नाचोगी, या तो नाचो। ये ध्यान रखना, इससे यदि आप नहीं बचोगे और नियम नहीं लोगे तो पक्का स्त्री परिवार का क्षेत्र तो छोड़ो, अब नपुंसक वेद का आश्रय बंद होगा। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, कर्म सिद्धांत की बात बता रहा हूं। अगला प्रश्न करो। महाराज नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज एक मन में दुविधा है, आपसे चाहते हैं आप समाज को मार्गदर्शन करें और मुझे भी मार्गदर्शन करें। मैं अपने पत्नी, बच्चे, बेटे के साथ भगवान जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना करने के लिए जाता हूँ, विधान करता हूँ, प्रदक्षिणा करता हूँ, जो भी करता हूँ अपने मन से करता हूँ और जो शास्त्र सम्मत है वैसे करता हूँ। शार्ट में बोलो। शास्त्र सम्मत है उस हिसाब से करता हूँ। अपने पति पत्नी शार्ट में बोलो, साथ जल्दी में बोलो। सभी साथ में पूरे परिवार सहित। अरे अब क्या आप संक्षेप में बोलो। संक्षेप में बोलो तो अगर हम तो कर रहे हैं बढ़िया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी को ऐसा मन में व्यवधान आता है कि ये गलत कर रहे हैं तो उसे क्या दोष लगेगा महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब देखो ऐसा है, सामने वाला का क्या अभिप्राय है, अब क्या सोचता है, अपन अवधि ज्ञानी नहीं है। आप यदि भगवान जिन की पूजन कर रहे हैं, परिवार सहित कर रहे हैं तो आप करते रहना चाहिए। ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते। सामने वाला कुछ भी सोचे, अपन क्या कर सकते हैं। वर्षा होती है, कुंभकार को तकलीफ होती है, वर्षा नहीं होती किसान को तकलीफ होती है। अब किसकी बात में कुमार माने, आप बताओ। आगे चलो। श्रीमती किरण जैन सागर, इसके बाद तैयार है श्री स्वदेश कुमार जैन अगरबत्ती वाले गैरतगंज। नमोस्तु महाराज जी। नमो महाराज जी। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं और उन कषायों का काल कितना होता है? अनंतानुबंधी कषाय, जो अनंत का अनुबंध करने वाली कषाय होती है उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। उसका काल अनंत होता है और ये मिथ्यात्व को भी घाती है और सम्यक नहीं समदर्शन को भी घाती है और सम्यक चारित्र को भी घाती है, मिथ्यात्व का साथ भी देती है। चलिए आगे। श्री श्रेयांश जैन बमोरी, इसके बाद तैयार हैं श्री शेखरचंद जैन महामंत्री गैरतगंज समाज। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री जी 26वां श्लोक है भक्तांबर जी का। तोभ्यम नमः श्री भुवनार्थी हरायनाथ, तोभ्यम नमः क्षिति तला मल्लभूषणाय, तोभ्यम नमः श्री जगता परमेश्वराय, तोभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणा। इसका क्या मतलब है महाराज श्री जी? पंडित जी पढ़ाते ना, क्लास में नहीं जाते आप? हाँ जी। और जी भगवान के नहीं, सामने क्लास में जाओ, पंडित बताएंगे आपको। आगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सब शिवरार्थियों को ऐसा कोई नियम दे दें जो हम लोग आजीवन पालकर और उससे अपने भविष्य को सुंदर और सुदृढ़ बना सकें। नमोस्तु महाराज। भैया देखो, नियम तो देते रहे। क्या हो गया? भैया ने पूछा हम शिवरार्थियों को कोई ऐसा नियम दे दें
जिसे जिंदगी भर पालते रहे। सुनो भैया, आप लोग बोल लो यार, फिर मैं नहीं बोलूं। आपने सुना क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने नियम देने का बोला है। आप लेना चाहते हो? आवाज नहीं आ रही। अब कैसे नियम देने को? नियम देने का नहीं होता, नियम लेने का होता है। यदि लेने को बैठे हो, लेना चाहते हो, सुनो, अरे इतना कर लो, घर में जो करना हो मैं मना नहीं कर रहा हूं। ऐसा बाजार में बाहर में काम मत करो जिससे हमारे धर्म की बदनामी हो। आप यदि रात में खाने के शौकीन हैं, मैं खाने का नहीं बोल रहा हूं, इतना ही कर लो, बाजार में बाहर में नहीं खाएंगे, मजबूरी होगी तो घर में हमारी छूट है। उल्टा करती हैं माता बहनें, बाहर की छूट है। ये नहीं होना चाहिए। ये महिला संगीत का प्रश्न आया था, इसी को नवीनीकरण कर लो। हम महिला संगीत में यदि खुले में होगा मंच पर, हम शामिल नहीं होंगे। तीसरा, हम चौराहे पर अपनी माता बहनों को नचाएंगे नहीं, नाचेंगी तो शामिल नहीं होंगे, तो बहुत बड़ा नियम हो जाएगा। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मैं नमोस्तु करते हुए, पूज्य महाराज श्री, आपको मेरे बारे में सब कुछ जानकारी है। पिछले 1.5 माह पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा स्वास्थ्य खराब रहा। पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा शिविर में सम्मिलित होने के लिए मुझे की, लेकिन मेरा मन चलायमान रहा। 7 तारीख को पुनः मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ। माइक अच्छे पकड़ो, आवाज नहीं आ रही लोगों को, पीछे वालों को। 7 तारीख को मेरा पुनः स्वास्थ्य खराब हुआ। बालक मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहा था, किंतु मैं वहाँ न जाकर गुरुचरणों में आया। गुरुवर का निर्देश प्राप्त हुआ कि आप शक्ति बढ़ाओ, ईश्वर पर लो लगाओ, शिविर में शामिल हो जाओ। मैंने अपना दृढ़ निश्चय किया और शिविर में सम्मिलित हुआ। मुझे इतनी कमजोरी थी कि मैं चल नहीं पा रहा था, किंतु भगवान की कृपा और गुरुवर के आशीर्वाद से मैं घर से यहाँ पर अच्छी तरह से स्वस्थ हूँ। पूज्य गुरुवर, आपने जो इस नगर में एक ऐतिहासिक कार्य हम समाजजनों को दिया है और जिसमें हम सफलता की श्रेणी चल रहे हैं, यह मेरे जीवन का पहला चातुर्मास है और पहला पर्युषण पर्व है कि जो मैं स्वयं ही नहीं अपितु इस नगर में पर्युषण पर्व में कभी 2-4 व्यक्ति भी नहीं आए, जो आज सैकड़ों की संख्या में हम सब के बीच हैं और यहाँ पर धर्म आराधना और संपूर्ण धार्मिक क्रियाएं आपके सानिध्य में कर रहे हैं। पूज्य गुरुवर, मेरी एक शंका है और वह यह है कि पाठशालाएं आपके मार्गदर्शन से संपूर्ण मध्य प्रदेश में चल रही हैं। उन पाठशालाओं में मैं गैरतगंज की ही उपमा ले लूँ, 250 परिवारों में कम से कम 400 बच्चे होंगे, लेकिन पाठशालाएं 3 चल रही हैं और 3 पाठशालाओं में संभवतः 100 की संख्या है। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में बालक बालिकाएं जा रहे हैं और वहाँ पर जो उनको शिक्षण प्राप्त हो रहा है वो इतना पश्चिम संस्कृति के माध्यम से प्राप्त है कि आज हम हिंदी महीनों के 12 महीनों के नाम भी उनको याद नहीं है। और तो और 1 से लेकर 100 तक की हिंदी में समय ज़्यादा हो रहा है, जल्दी करो आप, हिंदी याद नहीं है। तो इनको ऐसा कौन सा कार्य दिया जाए, किस प्रकार से हम इसकी पूर्ति कर सकें कि जो इनको वह। मैं समझ गया आपकी बातों को। सुनिए शकरचंद जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। इन्होंने अलग से भी भाव रखे थे कि एक यहाँ पर विद्यालय होना चाहिए। सुनो,
आप ताली बजा रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर ताली बजाने वाले, पहले बताओ अपने बच्चों को वहाँ भेजोगे क्या? बातें करते हैं मुझे मालूम है क्या, देख क्या। सुनो, आज से 20 वर्ष पहले मैंने मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय से लिस्ट मंगाई थी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 700 स्कूल कॉलेज जैन समाज के द्वारा संचालित हैं। दुख की बात है वहाँ पर कमेटी के बच्चे ही नहीं जाते, समाज के बच्चों को नहीं भेजा जाता। समाज की बेटियां पढ़ाने जाएंगी तो कॉन्वेंट अच्छा लगता है उनको, यहाँ सबसे पढ़ाएंगी नहीं और आनाकानी करेंगी, समय से नहीं आएंगी। ये होगा। आपसे हमारा कहना है, आपकी बात बिल्कुल अच्छी है और मेरा यदि यहाँ पर प्रवास रहा, आपने मेरा उपयोग किया, मैं आपकी बात को पूरा मैं ध्यान रखूँगा। मगर पहले परम पूज्य आचार्य श्री के द्वारा जो आपको योजना मंदिर की दी गई है, उसको पूरा करने का उद्देश्य है। क्योंकि आपने बोल दिया शिवचंद जी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप जिस बात को कर रहे हैं कि तू समाज के 4 लोगों को ले आओ, वो यदि 21 लाख रुपए देने तैयार हो तो कल शिलान्यास कर दें मंदिर स्कूल का, वरना कहाँ से होगा। बात तो देखो, पैसा सब कुछ नहीं है मगर बहुत कुछ तो है। छोटे से शिविर में जिनको काम दिया जाता है वे समय से काम नहीं करते। स्कूल 12 महीने का शिविर होता है, इसलिए स्कूल खुले, व्यवस्थित खुले और योजनाबद्ध तरीके से खुले तो बात बन सकती है। हमारे आचार्य महाराज ने प्रतिभा स्थली के रूप में आपकी बात को पूरा करने का प्रयास किया है। आगे जैन बमोरी, श्री सचिन जैन पहाड़ी निवार। नमोस्तु महाराज श्री और सब अटल सागर महाराज जी कुछ इच्छा में सभी शिविरार्थी भाइयों को जय जिनेंद्र, सभी माता बहनों को जय जिनेंद्र, भैया जी को वंदना। महाराज श्री, ये दया और करुणा में क्या अंतर है? और दया ही दुख का कारण है, तो फिर दया कैसे करें? आपने ये कहाँ से पढ़ लिया? सुनो, अरे सुनो, सुना करो। दया और करना तो एक अर्थ बात ही है। अब दया दुख का कारण है, ये आपने कैसे समझ लिया? यथार्थ में यदि दया दुख का कारण है तो हमने दया की परिभाषा को समझा नहीं। दया दुख का कारण नहीं, दया तो दुख का निवारण है। आपको एक उदाहरण दे के बात पूरी करता हूँ। एक व्यक्ति रास्ते में चल रहा था, उसका नाम दयाचंद था और रास्ते में बिच्छू था। उसको लगा यदि रास्ते में रहेगा कोई गाड़ी से कुचल देगा। उसके पास कोई साधन नहीं था, उसने हथेली में यूँ लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, उसने वहीं छोड़ दिया। लगा देखो कैसा कर दिया। उसको याद आया मेरा धर्म दया करना है, मेरा नाम दयाचंद है, बिच्छू का काम डंक मारना। फिर उठाया उसने, फिर डंक मार दिया। मेरा काम दया करना है, बिच्छू का काम काटना है। 1 बार 2 बार 3 बार उसने बिच्छू को उठाया और रास्ते में किनारे पे रख दिया, उसको काटा, मगर उसे संतोष हुआ मैंने एक प्राणी का जीवन बचाया है और उसे दुख नहीं हुआ, अपूर्व संतोष हुआ। चलिए आगे। श्री सचिन जैन पहाड़ी निवार। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, श्रावक के 12 व्रतों में 5 अणु व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत हैं। उन 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत है। तो जो प्रतिमाधारी श्रावक है, मैं ऐसा मानता हूं कि जो यदि प्रतिमाधारी श्रावक मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करता है तो उससे दिग्व्रत और देश व्रत का उल्लंघन होता है। तो महाराज जी, क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो क्या प्रतिमाधारी को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए अथवा नहीं? देखो ऐसा है,
ए सुनो, आटे में नमक तो कभी गलत नहीं होता, स्वाद बढ़ाता है, किंतु नमक में आटा डालो तो आटा बेकार हो जाता है, नमक की रोटी नहीं बनती। उसी प्रकार प्रतिमाधारी श्रावक है, वो यदि मान लो मोबाइल का उपयोग करता है, उसे पहले मोबाइल के बारे में विचार प्रतिमा लेते समय करना चाहिए। कल हमने कहा था आवाज़ कहाँ तक जाती है, आवाज़ वचन की अपेक्षा से वहाँ तक की छूट रखना चाहिए, तन की अपेक्षा से अलग नियम ले लेना चाहिए। ऐसा करते हैं और मोबाइल का अच्छे कार्य में उपयोग करते हैं। मान लो या महाराज आने वाले हैं, भैया तैयारी करो, महाराज आएंगे, या आपको आज कक्षा लगेगी, कक्षा में शास्त्र सुनने आना है, प्रवचन में आना है, ये सूचना यदि मिलती है, महाराज जी ने कुछ अच्छा बोला, आपने रिकॉर्ड के ग्रुप में डाल दिया, यहाँ तक बुरा नहीं है, मगर यदि धर्म के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो मोबाइल का कुछ भी अच्छा नहीं है। अपने लिए अपेक्षा लगा के काम करना चाहिए, अति कई बार भी उचित नहीं होती है, इसलिए आप अति ना हो तो मोबाइल के बारे में एकांत से निषेध नहीं कर रहे हैं। श्री कमल सिरोंज वाले तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। आज आपके प्रवचन में दो शब्द आए हैं, एक पारिग्रहण और एक ठगे हुए। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी कि समाज में एक जो कुरीति आई है कि कई लोगों के पारिग्रहण नहीं हो रहे हैं, तो महाराज जी वो पुण्यशाली हैं या हम लोगों ने जो पारिग्रहण किया है वो पुण्यशाली है? देखिए कमल कुमार जी, महाराज जी कौन से कारण से ये समाज में कुरीति आई है? क्या भ्रूण हत्या का कारण है, क्या और कोई कारण है महाराज जी? हम आपसे ये कहना चाहते हैं, काल का प्रभाव भी है, पंचम काल में अच्छाइयों का ह्रास होगा, बुराइयों की वृद्धि होगी, हमारे पुरुषार्थ की भी कमी है। अभी शिखर चंद जी ने कहा विद्यालय होना चाहिए, हमारे यहाँ जैनत्व के संस्कार के लिए जिस प्रकार से परिवार के लोगों में माता पिताओं में उत्साह होना चाहिए, उसकी कमी होती जा रही है। यथार्थ तो यह, हम लोग तो मीना सुंदरी को मानते हैं, मीना सुंदरी ने माता पिता के अनुसार ही पाणी ग्रहण स्वीकार किया था, और जो यदि इस प्रकार नहीं करते हैं तो ये पक्का उनका पतन निश्चित है। विवाह जैसा पवित्र कार्य माता पिता की निगरानी में ही होना चाहिए। बच्चों को तो सुनो, बच्चों को तो भूल करके भी विवाह के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, और यदि सोचते हैं तो लगातार पाप कर्म का आश्रय बंद करते हैं। आप लोग जिन्होंने प्रश्न किया भाई, उनके साथ वाले लोग जिनका माता पिता के अनुसार विवाह हुआ, वे सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हैं, और जिन्होंने माता पिता को दुखी किया है वे जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते हैं, और आगे का भविष्य उन्हें बिगाड़ लिया, ये मानना चाहिए। से बच्चों का काम है अध्ययन करो, भगवान की भक्ति करो, स्वाध्याय करो। श्री जय कुमार जैन कटनी, इसका तैयार है कुमारी शालिनी जैन गैरतगंज। जल्दी आओ नीरज। नमो महाराज श्री नमोस्तु। 12 भावनाओं चिंतन कैसे करें? 12 भावनाओं चिंतन कैसे करें? 12 भावना का चिंतन कैसे करें? अच्छा सुनिए, आप लोगों को जितना संभव है अनेक अनेक तरीके से ध्यान चिंतन के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जैसे पांडवों को हमने अभी चिंतन में लाए, तो क्या ये आप अपने हिसाब से करते थे? क्या नहीं करते थे? कुछ नया मिला तो आप ऐसे ही 12 भावनाओं को
लोग व्यवहार में घटित करते हुए कि देखो कोई व्यक्ति मरता है, कोई दुर्घटना होती है, अन्य भावना, संकट आता कोई साथ नहीं देता है, धनवान है वो दुखी रहता है, गरीब धन चाहता है इसलिए दुखी रहता है, इत्यादि रूप से अपन 12 भावना का चिंतन कर सकते हैं। राजा राणा आदि की पंक्तियों का अर्थ समझो, धीरे धीरे उसको चिंतन में लाओ। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, महिलाओं का गर्भगृह में जाकर दर्शन करना उचित है क्या? देखो ऐसा रहता है, हर चीज की अपनी मर्यादा होती है। यदि स्नान आदि नहीं हुआ है, पुरुषों को भी गर्भगृह में जाना उचित नहीं। और ये भी देखा जाता है महिलाएं पीछे वेदी पे जाके स्पर्श करती हैं। सामने से करो यदि उचित है तो, और उचित नहीं है तो पीछे से क्यों करते हो? इसलिए आप लोगों को मर्यादा रखना चाहिए। हम कैसे पहचाने कि हम सम्यक दृष्टि है? हाँ ठीक है, सच्चे देव शास्त्रों की भक्ति करो, रागी देवी देवता से दूर रहो, तो अपने आप को सम्यक दृष्टि समझो। आ जाओ। श्रीमती सुनीता जैन, गोटे गांव। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, अपन 10 लक्षण पर्व क्यों मनाते हैं? हाँ, क्यों मनाते हो? इसलिए मनाते हैं, हमको गुस्सा आता है तो हम क्षमा धर्म की पूजन करेंगे तो गुस्सा दूर हो जाएगा। हाँ, घमंड करते हैं, हम मार्द धर्म की पूजन करेंगे तो हम मान ही नहीं रहेंगे। ऐसा करते करते धीरे धीरे हम आत्मा के गुणों को प्राप्त हो जाएंगे। आत्मा के गुणों को प्राप्त हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे और हमारे पूरे दुख दूर होकर सुखी हो जाएंगे। चलो आगे। महाराज जी, परिश्वन पर्व और 10 लक्षण पर्व में क्या फर्क है? नहीं नहीं, शब्द भेद है। 10 लक्षण धर्म के, आत्मा के जो लक्षण होते हैं उनको यहाँ 10 लक्षण के रूप में बताया है। परिश्रण पर्व का मतलब होता है चारों ओर से कर्मों को नष्ट करना। श्री विजय जैन, कटनी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने भावों को शुद्ध कैसे रखूं और अपने भविष्य को कैसे करूं? हाँ, श्रावक के 6 आवश्यकों को अच्छे से करते रहो, व्रतों का पालन करो, अपना भविष्य भी अच्छा होगा, वर्तमान भी अच्छा होगा। आगे। श्री राजमल जैन, गैरतगंज। गुरु जी के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु, सभी से जय जिनेन्द्र। तो बड़े अनुष्ठान होते हैं तो अपन लोग जैसे श्रीफल चढ़ाते हैं, हाँ, और बड़ी संख्या में चढ़ा लेते हैं, बिल्कुल, और फिर उसको दूसरे 2 रुपये 3 रुपये कम में उसी पार्टी को दूसरे को बेच दिए जाते हैं। हाँ, तो निर्माण का दोष नहीं है अपन को उसमें? देखो भैया, विजय भैया, आज हम लोग जो न करें वो कम वाली बात है। ये खिलौना क्यों करते हो? सुना तो या था कि ये कि गोले से पड़गा लेते हो, पूजा में चढ़ा देते हो, फिर दोबारा सुना है, कितना सत्य। अच्छा नहीं, मगर इतना अवश्य है, हम यदि बड़े अनुष्ठान में बड़ी संख्या में हम नारियल आदि चढ़ाते, श्रीफल चढ़ाते, उसको यदि आपको लगता है तो मूक पशुओं के संरक्षण में उसका उपयोग करें तो निषेध नहीं है, मगर चढ़ी हुई द्रव्य को कभी भी आप बेच करके अपन दूसरे कामों में उपयोग करना उचित नहीं, क्योंकि मंदिर में चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया। इसलिए अब समाज के लोग क्या क्या करते हैं, जो सामने आएगा उसकी चर्चा कर सकते हैं। इसलिए गौशाला आदि में द्रव्य का उपयोग होता है, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था करने वाले का तो जीवन निर्वाह हो ही रहा होना चाहिए, मगर उन पशुओं का भी संरक्षण हो जाए, जीवन दान मिल जाए तो मैं बुराई नहीं समझता हूँ। इटारसी में रक्षाबंधन पे हजारों नारियल चढ़ाए गए थे। अब फिर क्या हुआ, तो गंज पार्षदों की गौशाला में पूरी राशि को उन्होंने भेज दिया, उचित मात्रा में माली को भी दिया और वहाँ और राशि को भेज दिया गया। तो आप बताओ, पशुओं को तो इसकी बात निषिद्ध नहीं है, इसलिए माली उपयोग करता तो पशुओं में उपयोग हो गया,
मगर अपन लोग दूसरे उपयोग भी करें तो ठीक